ये बाटापुर की सब डिवीज़न बनती है और यहाँ पे ये देखें कि बाटापुर का तमाम तर सरकारी माल सरकारी ट्रांसफार्मर यहाँ पे पड़े हुए हैं। 18 से 20 ट्रांसफार्मर यहाँ पड़े हैं जिनकी मालियत 1 करोड़ से तो ऊपर बनती है। और यहाँ पे जो एलएस साहब 2 एलएस के ये नाम ले रहे हैं, एक नुमान है, एक का नाम राशिद है, दोनों फ़ोन उठाने को तैयार नहीं है। उन्हें पता उनकी चोरी पकड़ी गई है। इन्होंने जैसे ही हल्की सी बात की उसके बाद उन्होंने कहा कि बस आप सुमुम बुकमुन हो जाए, ना सुने ना देखें, कुछ भी ना करें। आपने बिल्कुल इन पे ध्यान नहीं देना और आपने इनसे मेरी बात भी नहीं करानी। फिर उसके बाद उसने फ़ोन बंद कर लिया। हम अपने तौर पे भी फ़ोन कर रहे हैं, वो फ़ोन नहीं उठा रहे। अब ये देखें कि ये इस तरह की गैर कानूनी वर्कशॉप जहाँ पे ये ट्रांसफार्मर उसी तरह से है जैसे चोरी शुदा है, यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर पड़ा है। तो इसका मकसद ये है, इसका मतलब ये है कि जहाँ से ये उतारा गया है उस इलाके से 70,000 80,000 लाख रुपया इकट्ठा किया गया इसको ठीक करवाने की बाद में, और इन्हें 30,000 रुपये देके ऊपर वाली जो है दिहाड़ी लग रही है। अब वो लाख वहाँ से इलाके से इकट्ठा कर लें, 1.5 कर लें, ये उनकी अपनी स्वाबदीद है। यहाँ पे जितने ट्रांसफार्मर पड़े हैं उनकी इसी तरह की कहानी है और वो अपनी कहानी चीख के बता रहे हैं। जब इसी तरह से इन लाइनमैनों ने अपनी दिहाड़ियाँ लगाने के लिए बाहर से ठीक करवाने हैं तो फिर ये जो इनकी अपनी सरकारी वर्कशॉप है, लेस्को की वर्कशॉप है, उसको ताले लगाएं, उसको बंद करें। जिन लोगों को वहाँ पे बतौर टेक्नीशियन और वहाँ के स्टाफ के तौर पे तनख्वाहें दी जा रही है उनकी ख़त्म करें। इन्हें कहें कि आप दिहाड़ियाँ भी लगाएं या इन लोगों को लेस्को की भर्तियाँ दें। अब ये देखें यहाँ पे सिर्फ ट्रांसफार्मर मौजूद नहीं है, यहाँ पे सरकारी तार भी पड़ी हुई है। यहाँ पे वो डी लगाने वाला जो वो एक डंडा होता है वो भी पड़ा हुआ है। यहाँ पे तमाम तर चीज़ें पड़ी हुई हैं, डिस्क पड़ी हुई हैं, तमाम तर माल यहाँ पे पड़ा हुआ है। और मैं हैरान हूँ क्या इनके पास इतने बड़े ऑफिस नहीं है जहाँ पे ये इन माल को रख सकें, ठीक माल को रख सकें और इनका काम करवा सकें, इसको ठीक करवा सकें। बहरहाल ये इस तरह के मामलात हैं। अब चूंकि वो एलएस राशिद और एलएस नुमान जो है वो फ़ोन नहीं उठा रहा, उसे पता है कि उसकी चोरी जो है पकड़ी गई है, तो हम अब कोशिश करते हैं कि वहाँ पे सब डिवीज़न में जाके एसडीओ से बात करें। एसडीओ की मैं आपको पहले बताता हूँ कि वो अदाकारी के जौहर दिखाएंगे और कहेंगे अच्छा ये कैसे हो गया, ये तो मैं सोच ही नहीं सकता, ओहो हो ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं अभी इनके खिलाफ कार्रवाई करता हूँ, मैं अभी पर्चा दूंगा। मैं आपको पहले बता रहा हूँ इस तरह की बातें करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब हमने किया था वो इसी तरह की बातें कर रहे थे और उन्हें पता था कि ये उनकी इजाज़त के बगैर नहीं हो सकता। और अभी भी जब जाएंगे तो वो इसी तरह की बातें करेंगे। वो कहेंगे ये कैसे हो सकता है, ये तो मुमकिन नहीं है, मैं सोच भी नहीं सकता, मैं अभी पर्चा दूंगा, फलाना करूंगा। और अभी जाते हैं और देखते हैं वो क्या कहते हैं कि अगर आपको ये नहीं पता कि आपके नीचे जो स्टाफ है वो आपके ट्रांसफार्मर बाहर से ठीक करवा के दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं, तो फिर आप तो इस सीट पे बैठने के जो है आपके पास कोई जवाज़ ही नहीं है, आप इस सीट पे बैठने के काबिल ही नहीं है कि आपको ये नहीं पता कि आपके नीचे का अमला कर क्या रहा है। यहाँ पे ये जितने ट्रांसफार्मर हैं ये उतने इलाकों से लाख लाख रुपया इकट्ठा किया होगा इसको ठीक करवाने के बाद में। दिखाएं, गिन लें, यहाँ पे 17-18 पड़े, हमने भी गिन के आपको प्रोग्राम के शुरू वाले समय में बताया। और यहाँ पे जिस जगह बैठे हैं ये बिल्कुल सुनसान जगह है, यहाँ पे कोई सोच भी नहीं सकता, यहाँ पे कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता। आए ज़रा मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से दिखा दूँ। ये देखें, ये इस तरह का पूरा इलाका इस तरह का, ये देखें। हाँ, ये साथ जो है वो नहर है गुरकी, बिल्कुल ये सामने वाले रोड पे। आप देखें ये सारा ये इलाका है, यहाँ पे कोई भी नहीं आता। ये ऐसी जगह पे ये बैठे हुए हैं और यहाँ पे बिठाने का मकसद ये है कि इन लोगों तक किसी की रसाई ना हो, इन लोगों तक किसी की रसाई ना हो और ये लोग यहाँ पे सुनसान जगह पे बैठ के नौसरबाजियाँ करें, वारदातें डालें और यहाँ पे कोई इन्हें ना आके पूछे ना पकड़े। ये देखें, ये नहर है जी, नहर है जी, ये नहर आ गई है, ये बीआरबी नहर आ गई है। ये देखें बिल्कुल बीआरबी नहर में बैठे हुए हैं, ना बंदा ना बंदे दी ज़ात। तो यहाँ पे इस अंदाज में ये लोग ट्रांसफार्मर ठीक कर रहे हैं। 20 के करीब ट्रांसफार्मर पड़े हुए हैं और एसडीओ साहब को अगर नहीं पता तो फिर आपसे ज़्यादा नालायक बंदा कोई नहीं हो सकता कि आपकी नाक के नीचे आपके इल्म में आए बगैर लोगों ने 20 ट्रांसफार्मर यहाँ पर रखवाए हुए हैं। और अगर आपको पता है तो फिर यार आप ऐसा करें ना, रियासत से दरख्वास्त करें कि ये वर्कशॉपें ख़त्म करें, हमें ये ठेका दें, हम अपनी मर्ज़ी से ठीक करवाएं, हम आवाम से पैसा इकट्ठा करें और इस आवाम को चूना लगाएं। ये जी बाटापुर सब डिवीज़न है और यहाँ पे भी ये ट्रांसफार्मर पड़े हैं। आए एसडीओ साहब से पूछते हैं कि आपके ट्रांसफार्मर उधर क्या कर रहे हैं। आए जी, अस्सलाम वालेकुम। चीज़ा बंद करो, नहीं चल रहा यार ये आप लोग का एलएस है राशिद? नहीं, बाहर गया हुआ है, बाहर गया। एलएस राशिद आपका ही है? नहीं, कौन है? राशिद आपका ही है ना? एलएस है जी, हमारा ही है। वो एक जगह पे ट्रांसफार्मर रखवा गया है 15 से 20। पता नहीं भाई। एसडीओ साहब ने कब आना है? एसडीओ साहब का नंबर दीजिएगा। नंबर 0370। एसडीओ साहब का नंबर लीजिएगा, एसडीओ साहब को फोन कीजिएगा। जी सर, तो राशिद को बुला ले। राशिद को फोन कीजिएगा जरा, अपने नंबर से कीजिएगा, हमारे नंबर से उठा नहीं रहा। सर अपने नंबर पे ही करें ना। राशिद को जरा फोन कीजिएगा। फोन तो कर दो सर, आप कर लेना, आपको हमारा नहीं उठा रहा ना। एसडीओ एसडीओ भी गायब है, राशिद भी गायब है। भाईजान मैंने चीज़ है नंबर यार, आप लोगों के दिया। 15 से 20 ट्रांसफार्मर एक जगह पड़े हुए हैं। भाई पड़े होंगे, मुझे
मुझे क्या पता, आपने नंबर मांगा मैंने दे भाई, आपने नंबर मांगा मैंने आपको दे दी। फोन कर रहे हैं वो फोन नहीं उठा रहे। राशिद का नंबर लेना। एसडीओ साहब नहीं आते? एसडीओ साहब आते नहीं आते? कितने बजे आते हैं? सुबह 10 बजे। तो ये वर्किंग आवर नहीं है? भाई एक्शन की भी ड्यूटी उसके पास है, उधर गए हुए। बता दें मुंदर चल जाए। शालामार चले जाए, मिल जाएंगे। बात करवा देना हमें, वो अब घर बैठे हों या किसी और जगह हो, हम शालामार जाके दलील होते रहे। भाईजान उनके पास ड्यूटी है, देखे ना एसडीओ साहब अगर इधर बैठे होते उन्हें पता था कि उनके 20 ट्रांसफार्मर जगह पड़े हैं। एक्शन की ड्यूटी है मेरे भाई, मतलब कि उनसे संभाली नहीं जा रही, 2 ड्यूटीज मिली हुई हैं। तो 2 ड्यूटियां वो कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे ना। सारी बात अब उधर जाएगा ना। उठा रहे कि नहीं उठा रहे? जब 10-15 मिनट बैठते हैं तो चले जाते हैं। ये मुझे 2 मंथ से हो गया है, तो ये नहीं सोच कर रहे मसला, यानी फ़ोन भी करते नहीं उठाते। क्या मसला है? बिल का मसला है, थोड़े वो यूनिट ज़्यादा इन्होंने डाल दिए थे। कितने यूनिट डाल दिए? 551 इजाफी कितने इसमें? यही 551 ना ज़्यादा डाल दिए थे। 551 ज़्यादा डाल दिए। बिल कितना आया आपका? बिल तो अब वो पहले इन्होंने 300 निकाल दिए थे, अब जो बाकी 200 रह गए थे। अब आपको टोटल कितना आया हुआ था? मैं दिखाता हूँ, बिल ना ही आया हुआ था 23,000 23,000। इतने यूनिट्स का? हाँ मैं दिखाया। क्या गलती की है? वो बैठते ही नहीं है? नहीं बैठते, मसला ये है कि वो उन्होंने तो कर दिया था बाकियों ने, तो आगे वो बैठते नहीं है। बैठते ही नहीं है। आप कब से आ रहे हैं? 2 मंथ हो गया। जी आप क्या बता रही हैं भाजी? मेरा 3 लाख बिल आया है, मीटर पे नॉट फाउंड लिखा है। उन्होंने मीटर की रीडिंग पहले नहीं डाली। ठीक है, मैं बेवा औरत हूँ। 3 लाख रुपए बिल आ गया जी, मेरे पास सारे प्रूफ है जी। घर का या कोई नहीं, घर का बिल आया है। ठीक है, मैं हर दफ्तर में गई हूँ, बहुत जलील किया इन्होंने, और अब इन्होंने फिर रीडिंग नहीं डाली। अब मुझे 3 दफ़ा मैं घर से होके आपके पास बिल है? अगर आपके पास हो तो मुझे जरा दिखाएं, जरा हम वो देख लें जो 3 लाख वाला बिल है। 3 लाख रुपया बिल, और अब एसडीओ साहब तो बैठ नहीं रहे, तो फिर आप कैसे? जी, उनकी जो है ना वो इंतहाई बदतमीजी से बात करते हैं एसडीओ साहब। बिल्कुल। अच्छा। मैं आई हूँ, ये देखें। ओहो, ये है 2,92,246 रुपए। उसके बाद पेमेंट करने के बाद इन्होंने मेरा मीटर उतारा है। ये आपने पेमेंट की है? 2,92,000 वो मैं कर रही हूँ, लाख रुपया किया है, फिर मीटर उतार के जो राशि अर्शद है कि क्या है, ये इसी तरह की ये हरकतें करते हैं। नहीं, ये आपके इतना अब इसने देखा है कि बेवा औरत है तो इसके ऊपर डाला जाए। मैं खुद रेंट पे रहती हूँ। नहीं, तो आपका इतना बिल क्या पीछे जमा नहीं हो रहा था? ये क्या था? ये तो 2 महीने बाद काट देते हैं अगर ना जमा हो। ये देखिए ना, अब आपको नया वो दिखा। ये जी बिल है इनका, इनका जी बिल है मुसलसल। इनका एक बार 2,62,000 आया हुआ है, एक बार 2,83,000 आया हुआ है। चाहिए 67 यूनिट है। ये क्या जमा नहीं हो रहा था? क्या हो रहा था? ये देखें जी, ये दिखा दें। 2,92,000 पेमेंट कर रहे थे और एक पे नहीं कर रहे थे। अच्छा, उस पे नॉट फाउंड आ रहा था। उनका मतलब था कि हमें पैसे दें, और ये हम और इन्होंने जाहिर है देखा कि इस औरत को तो पता नहीं है, तो उन्होंने इतना बिल मेरे पे डाल दिया। तो अभी आप आ रही हैं बिल ठीक करवाने, तो एसडीओ साहब ने बैठे हुए। कोई 8-9 महीने हो गए मैं इस तरह जलील हो रही हूँ। बिल पे करती हूँ, फिर पीछे से मीटर काट जाते हैं, फिर मैं आके लेके जाती हूँ, फिर वो करते हैं। अब ये फिर कभी तार काट जाते हैं। अब हम वो घर ही छोड़ रहे हैं जिसकी, और ये रेंट का घर है। जी। और आपने इस 3 लाख वाले बिल में से 1 लाख रुपए जमा भी करवाया? नहीं, 1,70,000 जमा करवाए। 1,70,000। इन्होंने कहा था सेग्रीगेशन हो जाएगी, लेकिन वो भी नहीं हुई। ये तो सारा अमला ऐसे है जैसे सब खुदा बने बैठे हैं। इतनी बदतमीजी करते हैं, जिससे भी बात करो वो ऊपर से पड़ जाते हैं। वो अंदर खुरम सही हैं। उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा आप आए, आपका मैं मसला हल करता हूँ। बहुत शुक्रिया। ये देखें, यहाँ पे बहुत से साइलिन हैं, वो आके जो है वो शिकायत कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि ये देखें एसडीओ साहब का दफ्तर जो है बंद पड़ा हुआ है। एसडीओ साहब जो है वो दफ्तर में मौजूद नहीं है, और एसडीओ साहब बंद करके गए हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है, इन्हें पता था कि आज मीडिया भाई बात सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम यार, जी यहाँ पे एलएस राशिद है कोई? हाँ जी, नहीं है, इधर नहीं है। आप एक सिर्फ मेहरबानी करते हैं, आप उन्हें अगर अपने नंबर से फ़ोन कर देंगे, वो हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे। सर जी वो मुतलका ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੰਪਲੇਨ ਸੈਂਟਰ ਡਿਊਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। मुतलका कौन है? इधर होने ने ज़ाहिर मुंशी साहब होने ने। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? आप खैरियत से? एसडीओ साहब नहीं बैठे हुए? एसडीओ साहब मीटिंग पे गए हैं। कब आएंगे? आज आ जाएंगे? सुबह हूँ गए हैं। आज आ जाएंगे? जी, मतलब कि अगर मैं बैठ जाऊँ रात तक आ जाएंगे? ये नहीं पता सर। मतलब कि कल आ जाएंगे? जी कल तो आएंगे। आज नहीं आएंगे? आज आएंगे ना, आने वाली गल ही नहीं की। उन्हें कोई एक्शन का चार्ज ही उत्थे गया होंगे शालामार। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि आपका कोई एलएस राशिद है? राशिद है। उसको ज़रा फ़ोन करते हैं। उस पर एक बंदे ने इल्ज़ाम लगाया, उसने कहा वो 15-20 वहाँ पे ट्रांसफार्मर रखवा गया हुआ है, वो फ़ोन नहीं उठा रहा हमारा। आपका शायद उठा ले, आपका शायद
एहतराम करता हो, उससे हम ज़रा पूछ लें कि ये भाई ये आप क्या कर रहे हैं, फिर आप खुद पूछें कि यार ये कोई मामला है। सर मैं नहीं पूछ सकता, मैं फ़ोन करके पूछ लेना सर। नहीं बेटा, ये देखें ये हालात है, यहाँ पे दफ्तरों में डमी लोग बिठाए हुए हैं।